बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक पाव चिकन से ढेर सारे क्रिस्पी क्रंची रशियन कबाब। इनको आप अफ्तार में बना सकते हैं। इनको बनाकर महीने भर के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई या देगची कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 2 चम्मच ऑयल डालकर गरम करें। फिर 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डालकर ब्राउन करें। 1 से 2 चम्मच अदरक और लहसुन कुटा हुआ डालें और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए ब्राउन करें। अब आप इसमें प्याज 1 अदद कटा हुआ डालें। प्याज डालकर आप 2 मिनट तक ब्राउन करें ताकि यह नरम हो जाए। फिर आप गाजर 1 मीडियम साइज़ की, इसको आप क्रश कर लें। 1 शिमला मिर्च कटी हुई शामिल करें और बंद गोभी कटी हुई 1 कप डाल लें। इन सारी सब्जियों को डालकर आप 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई करें, भुनें, ताकि सब्जियां जो हैं वो नरम हो जाएं। फिर आप 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई शामिल करें। हरी मिर्च डालकर आप इसको मिक्स करें। जब सारी सब्जियां नरम हो जाएं तो आप इसमें सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 ताई चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक या 1 चम्मच डाल लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसमें आधा कप चिकन का पानी यखनी जो है वो शामिल करें। बॉयल चिकन से आप पानी जो है वो अलग करके रख लें। वो पानी आप इसमें शामिल करें। इसको डालने के बाद आप मिक्स करें और फिर आप 1 से 2 चम्मच मैदा डाल लें। मैदा या कॉर्नफ्लोर दोनों चीज़ों में से जो भी है वो आप इसमें शामिल करके मिक्स करें और चम्मच को मुसलसल चलाते जाएं। इस तरह चम्मच जो है वो रुके नहीं। इसको आप गहरा होने तक पकने दें। जब इस तरह की सब्जियां तैयार हो जाएं, चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो आप इसे उतार कर ठंडा कर लें। जब सब्जियां जो हैं वह नॉर्मल हालत में हो जाएं, ठंडी हो जाएं, तो फिर आप इसके अंदर उबला हुआ रेशेदार चिकन 1 कप शामिल करें। चिकन डालने के बाद आप 2 बॉयल आलू क्रश शुदा इसमें शामिल करें। आलूओं को आप कुचल लें या क्रश कर लें। इनको डालने के बाद आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 चम्मच शामिल करें। फिर आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब आप इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह 2-3 मिनट तक मिक्स करें ताकि ये अब आप इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये यकजां हो जाए। इनको आप गूंद लें। सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद अब आप हाथों पे घी या ऑयल लगाएं। थोड़ा सा अमेज़ा लें। इसको पहले आप एक हाथ में मुट्ठी की तरह बना लें। इसे दबाकर गोल सा बॉल बना लें। फिर आप दोनों हाथों में घुमाकर लंबा सा फिंगर की तरह कबाब बना लें। देखें, इस तरह आप इसको दोनों हाथों में घुमाकर इसका मुनासिब साइज़ का कबाब तैयार कर लें, जो ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा हो, ना ज़्यादा मोटा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। इस तरह का आप कबाब तैयार करें। कबाब आप दोनों हाथों में घुमाकर भी तैयार कर सकते हैं या आप इसे नीचे प्लेट में या किसी भी चीज़ पर रख कर आप इसको हाथ के साथ घुमाएंगे तो आसानी से आप कबाब तैयार कर सकेंगे। कबाब को तैयार करने के बाद, सेट करने के बाद आप बाकी सारे कबाब भी इसी तरह तैयार करें। देखें कितने अच्छे कबाब जो हैं वो तैयार हुए हैं। इनको आप एक साइड पर रख दें। अब आप आधा कप मैदा लें। इसमें आप चुटकी भर नमक और चुटकी भर काली मिर्च पीसी हुई डालकर मिक्स कर लें। अब आप आइज़ा रिक्वायर्ड इसमें पानी डालें। ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करके नॉर्मल सा मैदा बना लें, जो ना ज़्यादा गहरा हो ना ज़्यादा पतला हो। इस तरह का इसे तैयार करके एक साइड पर रखें। सेवइयाँ 1 पैकेट लें। इसको आप तोड़कर ब्रीक कर लें, इसका चूरा बना लें। देखें, इस तरह आप चावल के दाने जितनी सेवइयाँ जो हैं वो तैयार कर लें। आप दोनों चीज़ों को तैयार करने के बाद पहले आप इसको मैदे में रोल करें। एक कबाब लें, इसको आप पहले मैदे के अंदर रोल करें। फिर आप इसको मैदे से निकाल कर सेवइयों वाली प्लेट में रखें। अब आप इसके चारों साइड पे सेवइयाँ अच्छी तरह लगाएं। इसको आप सेवइयों में अच्छी तरह रोल कर लें। इसे आप हाथ के साथ झटकें और दबाकर आप इसको सेट कर लें। इसी तरह आप कबाब जो हैं वो तैयार कर लें।
इसी तरह बाकी सारे कबाब जो हैं वो तैयार करें। इनको तैयार करने के बाद अब आप इनको रेफ्रिजरेटर में रख दें। इनको आप महफूज भी कर सकते हैं। महफूज करने से पहले आप 2 से 3 घंटे इसको रेफ्रिजरेटर में रखें। जब कबाब सख्त हो जाएं तो फिर आप इसको महफूज करें। इस तरह आप इसको लंबे अरसे तक कबाब को महफूज कर सकते हैं। कबाब ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। आप देखें कि रेफ्रिजरेटर में रखने से कबाब जो हैं वो सख्त हो चुके हैं। अब आप इनको निकालें। इनको आप एयरलॉक डिब्बे में महफूज करें। आप कोई भी एयरलॉक डिब्बा लें, इसको धोकर साफ कर लें, गीला ना हो। इसकी सतह पर आप कबाब देखें, आप शीट भी इसकी सतह पर रख सकते हैं या वैसे भी आप कबाब को महफूज कर सकते हैं। इस तरह बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक डिब्बे की ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें कबाब रखें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको लॉक कर दें। इनको आप लॉक करके महीने 2 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। इनको आप डिब्बे में भी सेव कर सकते हैं या आप इसको एयरलॉक थैली में भी सेव कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास आसानी से हो वो आप इसमें कबाब को रख कर सेव कर सकते हैं। इनको आप बनाकर रेफ्रिजरेटर में रखें। फिर आप अफ्तारी से 10 मिनट पहले निकालें और इनको फ्राई कर लें। आप इनको अफ्तारी टाइम भी बना सकते हैं, टी टाइम के साथ भी बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए आप घी या ऑयल को गरम करें। जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो आप इसमें एक एक करके कबाब डालते जाएं और इनको फ्राई करते जाएं। 1 से 2 मिनट तक एक साइड से कबाब को फ्राई करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसको हरकत दें, कबाब को रोल करें और दूसरी साइड से भी आप इनको ब्राउन कर लें। जब कबाब चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए इस तरह का तो आप इसको निकाल लें। आप देखें कितने अच्छे क्रिस्पी क्रंची कबाब जो हैं वो तैयार हुए हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो यकीन करें सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपको इससे बेहतर और मज़े की रेसिपी टाइम तक पहुंचा सकूं। आप देखें कितने अच्छे मज़े के कबाब तैयार हुए हैं। आप इनको केचप के साथ, हरी चटनी के साथ मज़े से एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।